जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका साइंस सब्जेक्ट का आपका मॉडल सेट नंबर 1 लेकर आ गया हूं। मैं 5 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का कराऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिए। और ये 4 से 5 दिन में आपका ऑब्जेक्टिव मैं इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि जाएंगे और आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये विज्ञान का यानी कि साइंस का ये पहला सेट लेकर आया हूं। तो चलिए इसमें हम लोग आज 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको एकदम बिल्कुल एकदम धाकड़ तरीके से गारदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहां से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो 1/2 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर याद रखना है, लाल होता है। अगला सवाल है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, विद्युत मोटर। अगला सवाल है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो क्या कौन सा एथी में संयोजित था। तो समानांतर क्रम में होता है। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप अपसारी कहेगा तो अवतल बताइएगा और अभिसारी कहेगा तो उत्तल बताइएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में अपसारी कहा है तो इसलिए इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला सवाल है एक प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है। तो 5 सतहों से घिर कर बना होता है। अगला सवाल है जूल प्रति कूलम किस चीज का मात्रक होता है। तो जूल प्रति कूलम वोल्ट, जूल प्रति कूलम इसका है वोल्टेज का मात्रक होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है, आप पढ़े होंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। तो 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर, यानी जूल प्रति कूलम किसके, तो वोल्ट के बराबर होता है। और वोल्ट क्या किसका किसका मात्रक होता है। तो विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, याद रखेंगे। और जूल का तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और न्यूटन का तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, वाट का तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। आगे है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको हम ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला है किस दृष्टि दोष के निवारण किस दृष्टि दोष के निवारण अवतल लेंस के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो अवतल लेंस कहेगा तो अवतल लेंस के लिए कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष कहेगा, दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल लेंस बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मा। अभी देखो दूर दृष्टि दोष आ गया तो उत्तल लेंस बताना है आपको। आगे है लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखेंगे एकदम। देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो अगला सवाल है कि कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में पूछेगा कौन दर्पण, तो उत्तल बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष किस लेंस। तो निकट दृष्टि दोष अभी न बताए हैं कि अवतल लेंस होता है। और दूरदृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल बताइएगा। लेंस के क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, कहने हैं प्रकाश के किरण पुंज हेका दिया है ऑप्शन बी में। अगला सवाल है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं। तो छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको आपका कोलाइड कहा जाता है। अगला है ओम, ओम के नियम निहित होता है। ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर IR। अगला सवाल है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, अभी बताया है। वोल्ट का विभव विभवांतर का मात्रक, ओम प्रतिरोध का मात्रक, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक। अगला सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। अगला सवाल है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण कहते हैं। अगला है धारा मापने वाले धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आमीटर कहते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है भाई, तो आवेश का मात्रक याद रखिएगा आपका क्या होता है, तो कूलम होता है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत,
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है भाई? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? तो निष्क्रिय गैस भरा भरा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, है ना, जैसे आर्गन हो गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो कौन सा दुर्बल अम्ल की बात कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का भी सूत्र है और ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। अगला सवाल ये इसका क्या नाम है भाई? तो इसका आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु की बात कर रहा है 29 नंबर सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, AS होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि खारिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खारिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये खारिया का क्या है, संगमरमर का क्या है? ठीक है, संगमरमर, खारिया, चौक, है ना, ये सब का सूत्र होता है CaCO3, या चूना पत्थर का भी सूत्र CaCO3। अगला सवाल है बेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो बेल्डिंग करने में कौन सा गैस? तो इथाइन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का? तो अविलेय होता है। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम याद रखिएगा आपका सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका NO2 और O2 हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक की बात कर रहा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही चूना पत्थर, खारिया, संगमरमर सबका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है ना, तो तीनों एक ही हुआ ना, ये एगो प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो गया, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4। ठीक है, और इनटू क्या होता है? 1/2H2 होता है ना, ये होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को याद है होगा। ठीक है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ पारा। ठीक है, अगला सवाल, ये टंगस्टन धातु का बल्ब का फिलामेंट बना होता है, पता ही होगा आपको। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछता तो पारा बताते हैं ना जी। अगला सवाल है शीशा और टीन की किस मिश्र धातु को कहते हैं? तो शीशा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आप आंसर याद रखेंगे, सोल्डर बोलते हैं। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको पता होगा सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, ये सब चाकू से हम आसानी से इसको काट सकते हैं, तो लिथियम ऑप्शन में दिया है। अगला सवाल है एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में दो आबंध मौजूद हैं, तो जिनमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सिग्मा हो जाएगा आपका और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगला सवाल है इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन? तो इसमें 6 गो होता है। इथेन का सूत्र होता है C2H4, तो इसको जब तोड़िएगा ना तो C 2 गो लिखिएगा, इसे ऐसे बॉन्ड बना के लिखिएगा, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक कितना हो जाएगा भाई? तो इथेन में कित पूछा जा रहा है, तो कितना होगा? 1 6 1 7 हो जा रहा है, कितना हो जाएगा? इसमें 7 होगा। अगला सवाल है ये काथी का सूत्र है? तो ये तो CnH2n+2 काथी का एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है ना, अगला सवाल नीला थोथा का यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये आपका CuSO4 5H2O होता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। उदग्र कहेगा तो वर्ग, और क्षैतिज कहता तो आवर्त बताते। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? क्षारीय धातु होता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो ये पहला ही ऑप्शन दिया रहा है Na2CO3।
अगला है सबसे कठोर तत्व होता है हीरा। अगला अगला क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय गैस, सक्रिय तत्व हीलियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं, हे नी और ए आर लिख दीजिएगा, कर एक्सी रॉन। ठीक है, ये सारा के सारा अक्रिय तत्व है। तो इसमें से आपका पहले के हीलियम ऑप्शन में दिया था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया हीलियम। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या के आधार पर। अगला है हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय होता है, अभी बताया आपको। अगला सवाल है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक आपका अधातु में पूछ रहा है, तो ग्रेफाइट होता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग पूछेगा तो 18, आवर्त पूछेगा तो 7 गो। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 के बराबर, 7 के बराबर होता है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में। अगला है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क क्या संबंधित है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन होता है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ये सब चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर इनमें सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की बात पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, जो होता है पादप हार्मोन है। अगला है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी बात याद रखिएगा। दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, है ना। सिनेप्स कहने दिले है, एक हो सिनेप्टिक दरार दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्टिक दरार। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। अगला है, मनुष्य के आहार नाल में आवेशी अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन है भाई? तो ये आपका एरपे एरपे एर एपेडिक्स है, एपेडिक्स, एरपेडिक्स है। ठीक है, तो इसको इसका ये आंसर हो जाएगा एपेडिक्स। अगला है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका सूखे घास के पत्ते। अगला है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। अगला है, स्त्री केसर की आधारीय भाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय, अंडाशय कहते हैं। पराग कोश में होते हैं, तो परागकण होते हैं, पराग कोश में परागकण। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो कौन बनता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों बनता है, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया दोनों बनता है। लिंग गुणसूत्र में का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री लोगों में पाया जाता है। ठीक है, XX। अगला है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण क्या होते हैं दोस्तों? तो हिरण आपका कौन सा उपभोक्ता में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। अगला है कि आपका हिरण, बकरी, है ना, ये सारा के सारा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, याद रखिएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो ये अंडाशय बनाता है। अगला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली होता है दोस्तों ये अर्धपारगम झिल्ली होता है। मस्तिष्क का कौन से भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, अग्र मस्तिष्क होता है। अगला है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका मेनार्थे कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जड़ में वृद्धि होना, जड़ की वृद्धि। नीचे गुरुत्वानुवर्तन मतलब पृथ्वी के अंदर में है, आकर्षण हो रहा है ना। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण अमरबेल होता है।
अगला है एटीपी। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट कैगो? 3 गो। अगला है पादप हार्मोन का एक उदाहरण बताइए। तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए IA। अगला है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र का है भाई? तितली में पाया जाता है। द्विविखंडन पाया जाता है। तो द्विविखंडन किस में पाया जाता है? तो जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें टोटल आपका कितना क्वेश्चन था? 80 क्वेश्चन का एक सेट करवा दिया। लेकिन आपको वहां पे बनाना कितना होता है? 80 में से 40 क्वेश्चन। इसको देखिए मैं कितना फास्ट तरीका से, कितना जल्दीबाजी में आपको बताया। मात्र 15 मिनट में हम आपको टोटल 80 क्वेश्चन बता दिया। इस तरह से मैं 5 सेट कराऊंगा साइंस का, 5 प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 सेट कराएंगे। आप मेरे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को घंटी के दबाइए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे एकदम लगातार कंटिन्यूअस, एकदम एग्जाम तक मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।